हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम देशांतर रेखाओं से समय कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो पृथ्वी है यह अपने अक्ष के इर्द गिर्द 24 घंटे में अपना चक्कर पूरा करती है। तो समय कहाँ से मापा जाता है? जब पृथ्वी पर सूर्य लंबवत उसकी किरणें पड़ती हैं, अर्थात 90 डिग्री पर जब सूर्य होता है उसे बोलते हैं अध सौर बिंदु। तो यह पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है और इस तरह से जब पृथ्वी घूमते घूमते जिस पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं वहाँ धीरे धीरे शाम होते रात हो जाती है और जो सूर्य के आगे पृथ्वी का हिस्सा आता रहता है वहाँ सूर्योदय और दोपहर और फिर शाम, इस तरह से 24 घंटे में यह चक्कर पूरा होता रहता है। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन हम जानेंगे कि किस तरह से हम ये जो पृथ्वी घूमती है 360 डिग्री, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्योंकि बीच में यहाँ से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि 24 घंटे में जो पृथ्वी है वह 360 डिग्री घूमती है। तो 1 घंटे में कितनी घूमी? 15 डिग्री। ठीक, इसको डिवाइड किया और 60 मिनट में, घंटे को मिनट में डिवाइड किया तो 15 डिग्री। तो 15 डिग्री का मतलब 4 मिनट में घूमी 1 डिग्री। 1 डिग्री निकाल लेंगे और 1 डिग्री का मतलब है 111.13 किलोमीटर। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और 1 मिनट में समय का है 1 मिनट और 15 मिनट, ये 15 मिनट जो है वो दूरी के हैं, हम पहले भी जान चुके हैं देशांतर रेखा। 15 मिनट उसमें 28 किलोमीटर की दूरी रहती है। अब ये तो हुई बात। इससे पहले हमें जानना है कि समय कहाँ से काउंट करते हैं, कौन सी देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा माना गया है। प्राचीन समय में तो उज्जैन में से एक लाइन जाती थी जिसमें हमारे ज्योतिषी पंचांग बनाते थे और उसी से ही गणना होती थी। और उससे बाद वह पद्धति जो भारत पहले विश्वगुरु था, उसके बाद जर्मन में ज्ञान चला गया, फिर जर्मन वालों ने अपनी एक लाइन बना ली। उसके बाद फिर अंग्रेज़ों का राज आया, औपनिवेशिक काल आया, तो उन्होंने, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज़ों का सूर्य का भी अस्त नहीं होता था, उन्होंने लगभग आधे से ज़्यादा दुनिया पर कब्जा किया हुआ था। लेकिन रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच, जो इनकी वेधशाला है लंदन में है ग्रीनविच में, वहाँ 1884 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ, सम्मेलन हुआ और उसमें जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसे ही समय रेखा मान लिया है। ग्रीनविच मीन टाइम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, इसी को ही माना गया। तो अब जितने भी 0 डिग्री देशांतर से आगे की ओर जितने भी देश हैं वह सब वहाँ का समय आगे चलेगा पूर्व की ओर, और जो वेस्ट में है, लेफ़्ट साइड है, वेस्ट में है, उसमें पीछे चलेगा। अब हमने जान लिया कि 1 डिग्री जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो 4 मिनट का समय होगा। तो जब भी हम मैप पर देखेंगे तो 15-15 डिग्री पर ऐसे वहाँ रेखांकित किया होता है। तो 1 घंटे का समय होता है कि 15 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो 60। तो इस तरह से हम किसी भी जगह का समय ज्ञात कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि ग्रीनविच पर रात को 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पर क्या समय होगा? तो 2 घंटे का फ़र्क पड़ गया। तो बोलने का मतलब कि रात्रि के जो है वह 2 बजे होंगे। इसी तरह से यदि दिन के 12 बजे हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा पर, तो 30 डिग्री पर कितना समय होगा? तो यहाँ 2 कम हो जाएंगे, माइनस होंगे, तो यहाँ 10 बजे होंगे। ठीक है, दिन के हैं तो यहाँ AM आएगा। तो AM एंटी मेरिडियम, PM पोस्ट मेरिडियम। तो इस तरह से हम विभिन्न समय को ज्ञात कर सकते हैं और उनके देशांतर को भी ज्ञात कर सकते हैं।
इसके बाद प्रश्न पैदा होता है, ये तो है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम की बात। अब प्रत्येक देश ने अपने अपने एक स्थानीय समय मात्रक रेखा भी बनाई होती है, क्योंकि अपने कार्यों को चलाने के लिए सरकार ने पूरे देश में एक जैसी समय की एक रूपता बनी रहे, इसलिए एक स्टैंडर्ड टाइम समय मात्रक रेखा निश्चित की है। अब हम अपने भारत की बात करते हैं। तो भारत में जो हमारा देशांतरीय विस्तार है, लगभग उसका बीच का हमने जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की समय मात्रक रेखा माना गया है। तो 20 से कैसे है भारत की, जब हम देशांतर स्थिति देखे हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक इसका देशांतरीय विस्तार है। जब इसका हम मीन निकालेंगे 2 से डिवाइड करके तो 82.5 डिग्री आता है। तो यह मिर्ज़ापुर से गुजरती है, यह भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो इस तरह से हमने देखा कि अब जब हम भारत का देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो इसमें लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है। तो 30 डिग्री का मतलब हुआ कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है उससे यदि काउंट करेंगे तो अलग अलग देशांतर पर अलग अलग समय बनता है। ठीक, तो लगभग गुजरात से अरुणाचल का समय वह 2 घंटे का अंतर पड़ जाता है। तो उसी को ही बैलेंस करने के लिए जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को खींचा गया है। तो आज के लिए इतना ही। तो आप इस तरह से समझो कि दूसरों को भी समझा सको। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगला हमारा वीडियो रहेगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। धन्यवाद।